अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले चली सीतामढ़ी, जहां पुलिस कस्टडी में एक शराबी के मौत के मामला तूल पकड़ने जा रहा है। परिजन सब पुलिस पर पीट कर हत्या को देके आरोप लगा रहा है। सीतामढ़ी जिला में शराबी पर नकेल कसई में जुटल पुलिस पर शराबी के हत्या के आरोप लगल है। मामला मेहसौल थाना के हाजत के, जहां पुलिस अभिरक्षा में कैदी के मौत के बाद परिजन पुलिस पर हत्या के आरोप लगेलन। मृतक मेहसौल ओपी क्षेत्र के बसवरिया कृष्णानगर निवासी 70 वर्षीय विश्वनाथ चौधरी है। पुलिस अभिरक्षा में मौत के बाद पूरा पुलिस महकमा सख्ते में आबि चुकल है। आनंद फानन में एसपी डीएसपी समेत सब थाना के पुलिस सदर अस्पताल पहुंच गया। मृतक के शव लकर सदर अस्पताल पहुंचल गए, लेकिन चिकित्सक उनकर मौत के पुष्टि कर दिलन। जाय के बाद सदर अस्पताल में परिजन सभक गुस्सा फूट पड़ल। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस के गुप्त सूचना मिलल छल जे बसवरिया के एक तारी भट्ठी में देसी शराब के बिक्री भ रहल अछि। सूचना पर पहुंचल पुलिस विश्वनाथ चौधरी के शराब पियत गिरफ्तार कर थाना ल आयल। इमर मृतक के परिजन पुलिस पर हत्या के आरोप लगावित कहलन जे शराब के नशा में विश्वनाथ के गिरफ्तारी कयल गेल। जाय के बाद शराब के नशा में ही उनका साथ पुलिस द्वारा पिटाई कयल जाय सो उनक मौत भ गेल। क्या हुआ है? घटना हुआ है कि जे हमको घर है जानकी स्थान, हमको घर जानकी स्थान हमारे जीजा है। जीजा है तो हमको मालूम हुआ है कि सांझ में जो उसको आदत है पीने का, नहीं जब तक नहीं एक बोतल पीता है तब तक उसको हाथ थरथराता रहता है। एक बोतल पिया है, उसी फ्रंट पर जाके मेहसौल ऑफिस के मोहम्मद अति जो है वो थाना पर के वो पकड़ के लिए आया है। उसी के बाद हम गए हैं भेंट करने के लिए। वो हमको बोलता है अभी नहीं भेंट करने देंगे, कोई साहब आया है उससे हम बात कर रहे हैं। तो बोला कि जे ठीक है बैठो तुम 1.5 घंटा बैठे। उसको मार रहा था अंदर में, वो चिचिया रहा था बाहर, समझे। तो हम कहे कि हमको कुछ कीन के देना है, हमको कुछ कीन के देना है, हमको जाने दीजिए। उसको 1.5 घंटा के बाद में हमको लेके गया है, तब तक वो खत्म था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रेखा देवी नाम है। ओते सीतामढ़ी एसपी हरकिशोर राय मौत के कस्टोडियन डेथ बताबैत कहलन जे शराब मामला में गिरफ्तारी कयल गेल छल। मामला के जांच उपरांत विधि सम्मत कार्रवाई कयल जायत। फिलहाल मेहसौल ओपी प्रभारी मोसिर अली के निलंबित कर दिल गेल हन। तो शराब के मामले में मेहसौल ओपी द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसको कि मेहसौल ओपी के हाजत में बंद किया गया था। इसी क्रम में सूचना मिली कि उस व्यक्ति की हाजत में मृत्यु हो गई है, तो इसे कस्टोडियल डेथ का मामला माना जाएगा। इसमें छानबीन की जाएगी, जो कस्टोडियल डेथ से रिलेटेड लीगल प्रोसेस है उसे कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें कि मेडिकल बोर्ड द्वारा जो शव है उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। बाकी उस जो डेथ है उसके संबंध में एफआईआर दर्ज की जाएगी तथा जो थाना प्रभारी हैं उन पर भी लापरवाही को लेकर के विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी, तत्काल उन्हें निलंबित किया जाएगा। पूर्वी चंपारण जिला में अपराधी सब बेखौफ भ चुकल अछि। बेलगाम अपराधी सब दिन दहाड़े कतौ कोनो घटना के अंजाम द क आराम से फरार भ जाइत अछि। पूर्वी चंपारण जिला में अपराधी बेलगाम भ गेल अछि और अपराधी बेखौफ भ क आपराधिक घटना के अंजाम द दैत अछि, जबकि पुलिस घटना के बाद केवल लकीर पीटैत रहैत अछि। ताजा मामला पूर्वी चंपारण जिला के पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र स्थित शेखपुरवा चौक के अछि, जहां देर शाम बाइक सवार अपराधी एक युवक पर अंधाधुंध फायरिंग केलक। जाहि घटना में 2 लोग जख्मी भ गेला, जाहि में से एकटा युवक के मौत इलाज के दौरान भ गेल। ओतहि गोली लगै सँ जख्मी कपड़ा व्यवसायी के इलाज चलि रहल अछि। कपड़ा व्यवसायी दुकान बंद क देर शाम घर आबि रहल छलाह। एहि क्रम में उनका पर फायरिंग कयल गेल। स्थानीय लोग अपराधी के पकड़े के कोशिश केलनि, लेकिन अपराधी फायरिंग करैत एक बाइक छोड़ि क बाइक खड़ा भेल। घटना के सूचना पर पुलिस पहुंचल और जांच में जुटि गेल। पुलिस घटनास्थल से 2टा जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद केलक अछि। आप मौका पर एसपी भी पहुंचकर खुद मामला के जांच शुरू कर दिलन अछि। शेखपुरवा बाजार और छपरा बिहार के बीच में पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र में सायंकाल 6 से 6:30 के बीच में 2 व्यक्तियों को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई थी। एक व्यक्ति जो गुड्डू कुमार है उसकी मृत्यु हो गई है।
जो दूसरे हैं उनका मणि हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। राजकिशोर पांडे जी, वो कपड़ा के व्यवसायी हैं। अभी घटना के संबंध में स्पष्ट तौर पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस मामले में एसडीपीओ पकड़ी दयाल को निर्देश दिया गया है कि त्वरित कार्रवाई करें और टीम का गठन भी कर दिया गया है। जो हमारी टीम है वो भी सारे टेक्निकल इनपुट और जो इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं उस पर काम कर रहे हैं। हम लोग शीघ्र ही इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। क्या लगता है सर, प्रथम दृष्टया क्या है मामला? प्रथम दृष्टया स्पष्ट तौर पर नहीं कुछ कहा जा सकता। जो बात सामने आ रही है उसमें यह भी हो सकता है जो मृतक है वो भी उसकी किस प्रकार की छवि है उसकी हम लोग पुष्टि कर रहे हैं। क्या वो किस प्रकार के कार्यों में लगा हुआ है, कोई संदिग्ध गतिविधि वहाँ पे हो रही थी जिस दौरान ये वहाँ से गुजर रहे थे और उनको गोली लगी, ऐसी भी संभावना है। ग्रैपलिंग कुश्ती में गोल्ड मेडल जीते वाला खिलाड़ी के स्वागत में मोतिहारी के बापू धाम रेलवे स्टेशन पर लोगक हुजूम उमड़ पड़ल। चंपारण के लाल कमाल केलन। पूर्वी चंपारण जिला के मोतिहारी शहर के गोपाल शाह रमना निवासी शशिकांत सिंह 20 से 22 अक्टूबर तक दिल्ली में आयोजित नेशनल खेल प्रतियोगिता ग्रैपलिंग कुश्ती में गोल्ड पदक जीत कर न सिर्फ देश के नाम रोशन केलन बल्कि चंपारण जिला के एक बेर फिर राष्ट्रीय फलक पर गौरवान्वित केलन। ओते जदयू के प्रदेश महासचिव सह नगर निगम पार्षद अमरेंद्र सिंह एवं नूतन कुमारी के पुत्र शशिकांत सिंह दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित ग्रैपलिंग कुश्ती प्रतियोगिता में तजाकिस्तान के खिलाड़ी के पराजित को एडीसीसी ग्रैपलिंग में स्वर्ण पदक प्राप्त केलन। ओते राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में हुनक शानदार उपलब्धि से पूर्वी चंपारण जिला के खेल प्रेमी में काफी उत्साह है। शशिकांत सिंह स्वर्ण पदक प्राप्त करे के बाद आए सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से मोतिहारी बापू धाम रेलवे स्टेशन पहुंचला, जहां हुनक ढोल नगारा और पटाखा के साथ भव्य स्वागत कयल गेल। शशिकांत सिंह के प्राइमरी शिक्षा मोतिहारी में भेल। ओहिके बाद वो शिक्षा के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी और नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन से शिक्षा प्राप्त केलन। हिनक विशेषता हाथापाई, मोहित मुएथाई, कुश्ती और मार्शल आर्ट में खास दिलचस्पी रहल। फिलीपींस में मिश्रित मार्शल आर्ट में भारत के प्रतिनिधित्व को कई मेडल अपना नाम केलन। वो मलेशिया और नेपाल में मुई थाई के प्रशिक्षण प्राप्त केलन। उसके बाद शशिकांत सिंह कई बेर जीत दर्ज केलन। वो मिक्स्ड मार्शल एमेच्योर में 6 बेर जीत हासिल केलन और 4 बेर वो हार के भी सामना केलन। शशिकांत सिंह के उपलब्धि पर जिला के खेल प्रेमी और खिलाड़ी काफी खुश छथि। ओते शशिकांत सिंह अपन उपलब्धि के श्रेय अपना गुरु के दिलन। सबसे पहले मैं अपने गुरु को इसका श्रेय देना चाहता हूं, क्योंकि गुरु के बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। मैं अपनी टीम को, जिनके साथ मैं रात दिन सुबह शाम ट्रेनिंग करता रहता हूं, क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब, मेरे गुरु सिद्धार्थ सर, इलियास, और अपने पेरेंट्स को जिन्होंने मुझे कभी रोका नहीं खेलने के लिए। उन्होंने बोला जो करना है जी जान से करना है, बिहार के और भारत के लिए करना है। तो ये मेरी जीत नहीं, पूरे बिहार के लोगों की जीत है। एक भारतीय की जीत है। गोल्ड मेडल क्या चीज़ में मिला? गोल्ड मेडल ये ग्रैपलिंग रेसलिंग ये एक गेम है जिसमें आप रेसलिंग के साथ साथ आपको ग्रैपलिंग भी करना होता है। मतलब 5 मिनट आपको कंटिन्यू फाइट लड़ना पड़ता है। कुश्ती जैसे होता है, आप पटकने के बाद ख़त्म हो जाता है गेम, लेकिन ग्रैपलिंग में कुश्ती के साथ ये ग्रैपलिंग होता है, पटकने के बाद भी गेम कंटिन्यू चलता रहता है। एक लॉक और सबमिशन का ये गेम है जो कि मैं पिछले 6 से 7 साल से करता आ रहा हूँ, और ये अब जाके नेशनल गेम्स, साउथ एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम में इंक्लूड हो चुका है। तो इस गोल्ड के बाद मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाऊंगा। शशिकांत के पिता अमरेंद्र सिंह बतौलन जे हमरा लेल बहुत खुशी के बात है, लेकिन वैसे भी ज़्यादा चंपारण और बिहार सहित अपन देश के ई नाम रोशन केलन, ई और खुशी के बात है। मेरे लिए तो खुशी की बात है ही, लेकिन हमको लगता है कि जब कोई किसी का लाल देश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा काम करता है तो व्यक्तिगत रूप से किसी का बेटा नहीं रह जाता, वो पूरे बिहार का, पूरे चंपारण का और पूरे देश का बेटा हो जाता है। तो मेरे लिए तो खुशी के साथ साथ सभी चंपारण वासियों के लिए और बिहार के वासियों के लिए भी और पूरे देशवासियों के लिए खुशी की बात है कि ये चंपारण से गोल्ड मेडल दिया है और आगे भी देश के लिए भी नाम रोशन करेगा। पहले फिलीपींस, मलेशिया, तजाकिस्तान
वगैरह, नेपाल वगैरह देशों में ये खेल चुके हैं, पहले इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। चूँकि ये गेम पहले इंडिया में नहीं था, तो काफ़ी लंबी तपस्या के बाद इनके वो गेम जब इंडिया में आया है और पहली बार आयोजन हुआ है, तो उस पहले बार आयोजन के पहले गोल्ड मेडल विजेता हैं। मैं अपनी ओर से, पूरे चंपारण के वासियों की ओर से, अपने मित्र मंडली की ओर से, पूरे बिहार वासियों की ओर से बधाई देता हूँ। ओते शशिकांत के गुरु सूबेदार मेजर मिथिलेश कुमार कहलन जे देश के नाम रोशन करे के लेल अखन और अंतर्राष्ट्रीय गेम में इनका अहम भूमिका निभावे के अछि और अपन राष्ट्र के नाम रोशन करे के अछि। सुपौल में भेल अग्निकांड में लाखों के संपत्ति जरि कऽ खाक भऽ गेल। सुपौल सदर थाना क्षेत्र के सोनक गांव में देर रात बिजली के शॉर्ट सर्किट से एकटा घर में आग लग गेल। जब तक लोग आग पर काबू पाबते तब तक जिलानी अंसारी के घर सहित सारा सामान जल कऽ खाक भऽ गेल। पीड़ित परिवार बतौलक जे 15 तारीख के हुनक बेटी के शादी होय के छल, जाय के लेल खरीदारी कयल गेल छल, लेकिन अगिलगी में शादी के सारा सामान सहित बकरी, गाय और अन्य सामान खाक भऽ गेल। बतायल गेल जे करीब 2.5-3 लाख के सामान जल गेल। पीड़ित परिवार सीओ से क्षति के आकलन को सरकारी मुआवजा दे के गुहार लगा रहा है। क्या नाम आपका? मोहम्मद जिलानी अंसारी। क्या मामला हुआ, कैसे आग लगा घर में? सब परिवार 1 बजे रात में, करीब 11 बजे रात में सब कुछ देख दाख के गए और सोए। सोने के बाद 1 बजे उठे तो बिजली का मतलब थोड़ा सा करंट मालूम हुआ और इतना ही देर में मालूम पड़ा कि आग भड़क उठा। कौन तार था? वो तार कहाँ गया हुआ था जो मतलब तार से आग लगी? घर से वो 12 के पास वो तार दिए थे। अच्छा। तो वहाँ तार फैलाए हुए थे, उसी में तार कहीं शॉर्ट कर गया और उससे बिजली का झटका, शॉर्ट सर्किट से आग लगा। हाँ जी। अच्छा, तो कितना का क्षति हुआ आपका? क्षति सर, बेटिया का शादी 15 तारीख को हम लगाए भी थे और दिन भी पड़ा है। हर जगह मेरा कार्ड भी मुहैया हो चुका है और भेजे भी हैं। उसमें फिलहाल वो बकरा उकड़ा का व्यवस्था वहाँ से लड़का वाला कराया था। कुछ बकरा उकड़ा भी था और फर्नीचर का सामान भी लाए थे और बर्तन उर्तन भी था। मतलब मिला जुला के 2-2.5 लाख का सामान इसमें हम रखे थे। अच्छा। और सब जल के खाक हो गया। और गाय कितना जला है? आप खस्सी बकरी कितना जला? गाय एक पाड़ी था और एक गाय, 2 गाय। एक गाय पूरा जला नहीं है, वो भी जल मतलब खत्म हो गया है, पूरा चमड़ा ऊपर का जल चुका है। और उसका बच्चा जो है, जिसको 15 दिन हुआ है पैदा हुए, वो मर गया। हाँ, और खस्सी बकरी 7-8 था, उसमें कुछ जल के खाक हो गया, कुछ बचा भी है। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक, जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम।
35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। जयनगर में महिला विकास मंच द्वारा छठ व्रती सब के बीच अर्घ के वितरण कयल गेल। महिला विकास मंच के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर मधुबनी जिला अध्यक्षा दीपशिखा सिंह के नेतृत्व में संस्था द्वारा गरीब एवं असहाय लोग के बीच छठ पर्व के अर्घ सामग्री के वितरण कयल गेल। महिला विकास मंच जयनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत जयनगर नगर पंचायत, बलडीहा, जयनगर गढ़ी टोल, बलुआ टोल, अकौनहा एवं बेंतोहा बॉर्डर सशटल सीमावर्ती क्षेत्र और नेपाल के इनरवा, मकरी टोल आदि स्थान पर जरूरतमंद के बीच छठ महापर्व के लिए अर्घ सामग्री के वितरण कयल गेल। ओतय नेक कार्य में विमल गुप्ता, शोभा देवी, राधा अग्रवाल, मीनू अग्रवाल, सचिन सिंह, लक्ष्मण यादव, मनीष सिंह यादव, श्वेता सुरेका, प्रशांत सुरेका, नवीन मुरारका, सचिन मुरारका सहित कई महिला और पुरुष शामिल छला। जैसा कि छठ एक पर्व बहुत बड़ा महापर्व होता है हम सभी लोगों के लिए, आज उसी के शुभ अवसर पर हम लोगों ने ज़रूरतमंद लोगों के बीच में कपड़ा और अर्घ
जो एक पूजे का एक अर्घ होता है, सूप में नारियल है, सेब है और जो भी हमारी तरफ से जो मिठाई फल वगैरह हुआ वो डाल करके हम लोगों ने वितरण किया है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, अभी कोरोना को लेकर बहुत लोगों के बीच में फिनेंशियली मारामारी चल रही है, लोग आर्थिक परेशानी से बहुत जूझ रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने कपड़ा और अर्घ का वितरण किया है और इससे एक हम लोग एक माहौल बनाते हैं लोगों में खुशियाँ फैलाने का। तो बस यही हम लोगों की एक छोटी सी कोशिश है। हर साल के भांति इस साल भी महिला विकास मंच की तरफ से लोगों के बीच में अर्घ और कपड़ा वितरण किया गया। एम्हर दोसर तरफ माँ अन्नपूर्णा सेवा समिति द्वारा भी छठ सामग्री के वितरण कयल गेल। छठ पर्व के लऽ माँ अन्नपूर्णा सेवा समिति द्वारा जयनगर शहर में छठ व्रती के बीच पूजन सामग्री वितरित कयल गेल। माँ अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन परिसर में छठ पर्व में उपयोग होने वाला नारियल, फल, अगरबत्ती, सलाई, साड़ी और सूप के वितरण समारोह पूर्वक कयल गेल। एहि अवसर पर संस्था के सदस्य संयुक्त रूप से कहलनि जे संस्था अपन दायित्व के निभावैत छठ व्रती के बीच अर्घ्य के वितरण केलक अछि। ओ बतौलनि जे संस्था आगा भी गरीब बच्चा के बीच कपड़ा बांटे के फैसला लेलक अछि। एहि मौका पर करीब 50 छठ व्रती के बीच सामान के वितरण कयल गेल। मौका पर संस्था के डॉक्टर सुनील कुमार राउत, मनोज सिंह, उपेंद्र नायक, राजेश गुप्ता, सुरेंद्र महतो, सियाराम महतो, संजय महतो, हरिराम चौधरी, रोहन रंजन सिंह, गौरव सिन्हा, संतोष शर्मा, लक्ष्मण यादव, सुमित कुमार एवं अन्य सदस्य मौजूद छला। आज हम लोग माँ अन्नपूर्णा कमेटी किचन की तरफ से छठ महापर्व छठ के उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज छठ व्रती को हम लोगों ने सूप, अगरबत्ती, साड़ी, नारियल और फल वगैरह हम लोगों ने उनको वितरण किया है अपनी तरफ से। जो हम लोग पिछले साल भी हम लोगों ने किया था उस चीज़ को हम लोगों ने इस साल भी कंटिन्यू रखा है। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है, लेकिन इस सब के बीच अहाँ सबके जाइत किछु फोटो देखाबऽ चाहै छी जे काल्हि के पद्म सम्मान समारोह के अछि। एहि फोटो सबके देख कऽ सहज अंदाजा लगायल जा सकैत अछि जे पहिले जे ई पुरस्कार सब सिर्फ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता तक सीमित रहै छल, ओ आब केना निकलि कऽ सुदूर गांव तक पहुंच रहल अछि। एहिमे आब एहन एहन व्यक्ति चुनल जा रहल छै जिनका बारे में लोग उम्मीद तक नहीं कऽ सकै छला। अपने सब एहि फोटो सबके कनिक गौर से देखियो और अंदाजा लगाबू जे आखिरकार आब ई पद्म सम्मान भारत के ओहि क्षेत्र तक पहुंच रहल अछि जहाँ तक ऐसा पूर्व नहीं पहुँचल छल। चाहे ओ क्यों जंगल लगावे के लेल पद्म सम्मान पेलन, क्यों लावारिस लाश सबके हुनका धर्म के अनुसार सदगत दे के लेल पद्म सम्मान पेलन। एहन बहुतो पद्म सम्मान पेलन हन लोग सब जिनका बारे में अखन तक भारत के लोग जाने तक नहीं छला। सरकार के एहि बात के लेल प्रशंसा करबाक चाही जे सरकार सुदूर गांव से भी लोग के जे काम ओ कऽ रहल छथि हुनकर मजदूरी दऽ रहल अछि सरकार। एहि के लेल केंद्र सरकार के काफी सराहना हेबाक चाही। देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।